ईश्वर की शांति आप सभी के ऊपर, आपके घरों के ऊपर, आपके परिवार के हर एक बार प्रभु की स्तुति करता हूँ। बाइबल स्टडी में हम सभी को के लिए परमेश्वर ने मौका दिया और प्रभु की बातों में रहना अत्यंत उत्तम है और इन्हीं बातों में हमारा आनंद है, इन्हीं बातों में हमारा जीवन है। और जो परमेश्वर के जन है उनको इन्हीं बातों से आनंद मिलता है। तो केवल आनंद की ही बात नहीं परंतु ज्ञान की भी बात है। पौलुस कहता है कि मैं शरीर से निर्बल हूँ परंतु ज्ञान में मैं अपूर्ण नहीं हूँ, मैं सब जानता हूँ। हालेलुया। पौलुस ये कहता है कि शरीर से चाहे मैं निर्बल हूँ, कैसे कि शरीर में सत्य छू परंतु ज्ञान में अपूर्ण नहीं। ये हम सब के लिए जरूरी है कि हम ज्ञान में अपूर्ण न रहे। शैतान उसी बात का फायदा उठाता है जहाँ पर हम कमजोर है, और यदि हमारे पास वचनों में कोई बात की गैर समझ है तो वहाँ शैतान हमारे जीवन में फायदा लेता है। तो इसलिए हम हर बात के लिए चौकन्ना रहे और हर ज्ञान में हम बढ़ते जाए। परमेश्वर चाहता है कि हम हर एक विषय और हर एक बातों को जाने। इसी कारण तो परमेश्वर ने हमें वचन, इसी कारण यह परमेश्वर का ज्ञान हमारे साथ परमेश्वर ने बांटा है। क्यों? इसका एक ही कारण है कि हम इससे अनजान रहे। Praise the Lord। तो हम बढ़ते जा रहे हैं और पिछले कई बुधवार से हम काफी सारे विषयों को देख चुके हैं। अभी जो विषय चल रहा है वो मनुष्य की उत्पत्ति, मनुष्य का जीवन, आदम की उत्पत्ति और हवा की उत्पत्ति। उनको परमेश्वर ने कैसे अपने स्वरूप और प्रतिमा में किसे बनाया, और आदम का उत्पत्ति कैसा है, हवा का उत्पत्ति जो स्त्री बनाई उसकी उत्पत्ति कैसी है, इन सारी बातों को हम देख रहे हैं। आज भी जो हमारा विषय है वो आत्मा, प्राण और शरीर। आज इस विषय में हम थोड़ी सी बातें हम देखेंगे और अगले बुधवार से हम प्रकटीकरण की ओर नजर करने वाले हैं, क्योंकि समय एकदम धार पर आ चुका है और इन दिनों में हम भविष्य की ओर नजर करेंगे कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। और परमेश्वर चाहता है कि हम इन बातों से अनजान न रहे, इसीलिए प्रकटीकरण की किताब प्रभु हमको दे रहा है। और परमेश्वर ने हमें बुक ऑफ रेवलेशन जो यूहन्ना पर रिलीज किया, परमेश्वर ने यूहन्ना को सब कुछ बताया, ये इस कारण ताकि परमेश्वर चाहता है कि हम सब इन बातों को जाने कि क्या होने वाला है। पवित्र आत्मा के बारे में भी ये कहा गया है, जब वह संबोधक आएगा आने वाली हर बातों को तुम पर प्रकट करेगा। मैं प्रभु की स्तुति करता हूँ कि हमारा परमेश्वर पिता और पुत्र इतना भला है कि वो हमें सब बताना चाहता है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं और उसने हमें अपनी संतान होने का हक दिया है। और जैसे उसने हमें अपनी संतान होने का हक दिया है, परमेश्वर चाहता है कि हम सब बातों को जाने, किसी बात में हम अनजान न रहे और हमें सब कुछ पता हो। इसलिए लिखा हुआ है यूहन्ना की सुसमाचार में कि जब पवित्र आत्मा आएगा तब आने वाली बातें ये तुमने दरेक थनार वातों कही देखाड़ से। क्या होने वाला है व्यक्तिगत रूप से और सांसारिक रूप से क्या होने वाला है, परमेश्वर चाहता है। व्यक्तिगत रूप से भी हमें सब बातों को पता होना जरूरी है। पौलुस अपनी किताब में लिखता है जब वो यरूशलेम की ओर जा रहा था और उसे पता चल गया था कि अब मुझे बात कर लेकर जाया जाएगा, तब जब अगाबास प्रबोधक ने उसके लिए भविष्यवाणी की कि ये किसका कमरबंद है, जिसका भी ये कमरबंद उसको मार कर, तो बोले हाँ मैं जानता हूँ कि अब मुझे गिरफ्तार किया जाएगा। तो ये पवित्र आत्मा का ये सिस्टम है काम करने का कि जो भी उसके लोग हैं उनको पता चलता है कि आगे क्या होने वाला है। कोई भी गंभीर बात यदि होने वाली है तो उनको आगे से परमेश्वर बता देता है। हालेलुया। तो व्यक्तिगत रूप से और विश्व रूप से क्या होने वाला है ये हमें पता होना जरूरी है। तो अगले बुधवार से हम प्रकटीकरण में प्रवेश करेंगे और प्रभु हमें बताए कि आगे क्या होने वाला है। तो आज का जो विषय है आत्मा, प्राण, शरीर। तो आज के विषय में हम
मनुष्य का फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग को हम देखने वाले हैं, कैसे मनुष्य की उत्पत्ति हुई। अब सबसे पहले मैं आत्मा के बारे में बताऊंगा। आत्मा, ये वर्ड हम बोलते हैं आत्मा, प्राणात्मा, शरीर का प्रथम दर्जा, जब भी हम बोले तो सही क्रम में बोलना जरूरी है। आज की वचन की ओर क्या आवाज ठीक आ रही है? मुझे समझ आ रही है, सामने आवाज सब ठीक है, अपना हैंड रेस कर सकते हैं आप, सब ठीक है। ओके, थैंक यू जीसस, थैंक यू। देखिए आगे बढ़े। तो मैं क्रम की बात कर रहा था, इसे ध्यान से सुने। जब आप आत्मा प्राण शरीर की बात करें, आ रही है? ओके ओके, ठीक है, हम ट्राई कर रहे हैं। शायद मेरे वाइफ का मोबाइल ऑन हो सकता है, हम उसे ऑफ करने की कोशिश करते हैं। Praise the Lord। एक बार चेक कर लेंगे अब सब ठीक है। हालेलुया। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फादर। ठीक है, आइए वचन की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले शुरू करता हूं मैं क्रम से बात करना। तो आत्मा प्राण शरीर, आत्मा का दर्जा सबसे पहला है और इसके विषय में हम देखेंगे पहला थेसलोनिकियंस पहला अध्याय और उसकी 23वीं आयत मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पर। पहला थेसलोनिकियों का पहला थेसलोनिकियों का 5वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत। पहला थेसलोनिकी 5वां अध्याय और 23वीं आयत। यहाँ पर पौलुस एक प्रार्थना करता है सभी के लिए और कहता है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, तुम्हारी आत्मा प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। हम पढ़ेंगे इसे। शांति का परमेश्वर पौलुस कहता है, आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, पूरी रीति से पवित्र करे। और पूरी रीति में परमेश्वर कैसे आपको पवित्र करे, इस बात को बताए कि तुम्हारा आत्मा प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। गुजराती में पढ़ूंगा इसे। હવે શાંતિનો દેવ પોતે તમને પૂરા પવિત્ર કરો, પૂરા પવિત્ર કરો અને તમારો આત્મા પ્રાણ તથા શરીર સંપૂर्ण તથા निर्दोष રાખવામાં આવે। देखिए यहाँ पर जो बात लिखी हुई है कि आत्मा प्राण और शरीर, और यहाँ पर हम क्रम देख रहे हैं और सबसे पहला क्रम आत्मा का बताया गया है। यहाँ पर सबसे पहले आत्मा के विषय में बताया गया है, उसके बाद प्राण और उसके बाद शरीर। शरीर अर्थात भौतिक शरीर जिसमें मांस हड्डियां और लहू आता है। तो ये तीन बातें जो शरीर की है उसे आखिरी क्रम में बताया गया, क्योंकि ये मिट्टी से बना हुआ एक भौतिक शरीर है और ये सिर्फ कुछ समय के लिए है।
और उसके बाद वचन में जैसे लिखा है कि जो मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा वो मिट्टी में मिलने वाला है। परंतु आत्मा और प्राण, प्राण के बारे में अगर हम देखें तो प्राण जो है उसे अंग्रेजी में सोल कहा जाता है। और सोल के और भी कई ट्रांसलेशन है। एक है प्राण, दूसरा है जीव। एक है प्राण, दूसरा ट्रांसलेशन है सोल का जीव, तीसरा ट्रांसलेशन है मन। फिर से एक बार रिपीट करूंगा, गुड। तो एक है प्राण, दूसरा शब्द उसका जीव। हो सकता है कि हिंदी शब्द प्राण है, गुजराती शब्द जीव है। देखिए ये सारे सोल के ट्रांसलेशन है। स्पिरिट, सोल एंड बॉडी, ये छोटी सी ये बात समझना जरूरी है जब हम इस विषय को लेंगे। तो स्पिरिट, स्पिरिट का ट्रांसलेशन है आत्मा। परमेश्वर के विषय में कहा गया परमेश्वर आत्मा है। फिर उसके बाद आता है प्राण, जिसका शब्द है सोल अंग्रेजी में। सोल के लिए हिंदी में प्राण, गुजराती में जीव। हालेलुया, इस बात को ध्यान में लें। हिंदी में प्राण, गुजराती में जीव, कई बार उसे मन भी कहा जाता है, मन। ओके, ये सारी बातें सोल में आती है, प्राण, जीव, मन। और तीसरा है बॉडी। बॉडी सिंपल, और वो है शरीर। चाहे हिंदी शब्द बोले या गुजराती बोले, दोनों एक ही वर्ड है, शरीर। ठीक है, तो यहाँ पर हम बढ़ रहे आगे कि परमेश्वर ने हमें तीन रूप से बनाया है। तीन बातों को जमा करके परमेश्वर ने हमारी उत्पत्ति की। और अंग्रेजी में इसे ट्राइपेड बीइंग कहते हैं कि हम तीन तीन मिलकर एक है। हम शरीर है, हम सोल है, और हम स्पिरिट है। और बाइबल के अनुसार, यदि वचनों के अनुसार यदि हम देखें तो सिर्फ मनुष्य ही वो व्यक्ति है जिसके पास आत्मा है। सिर्फ मनुष्य ही वो व्यक्ति है जिसके पास आत्मा है। और परमेश्वर ने और भी कई जीव बनाए, जैसे कि समुद्र में काफी सारी मछलियां बनाई है, और आकाश में उड़ने वाले काफी सारे पक्षी बनाए, जमीन पर चलने वाले काफी सारे जानवर, विभिन्न प्रकार के जानवर, रंग बिरंगी जानवर बनाए हैं परमेश्वर ने। परंतु वे सारे के सारे जीव और शरीर है। जिस दिन पैदा होते हैं उनकी जिंदगी शुरू होती है, और जिस दिन वे मर जाते हैं उनकी जिंदगी वहां पर खत्म होती है। जैसे कि पेड़ पौधे जिसे उगते हैं उनका जीवन शुरू होता है, जिसे खत्म हो जाते हैं उनका जीवन पूरा होता है। पेड़ पौधे भी जीव है और उनका शरीर है। वे सांस भी लेते हैं, दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड, दे पुट आउट ऑक्सीजन। तो हम जानते हैं कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, और वो जीवन अलग होता है, जानवरों का जीवन अलग होता है, और मनुष्य का जीवन भी अलग है। तो मनुष्य जो है वो आत्मा से बना हुआ, वो आत्मा भी है। मनुष्य एक आत्मा भी है, इसे हम ध्यान रखें। एक मनुष्य मर जाता है तब उसका आत्मा जो अमर है वो आत्मिक जीवन में प्रवेश करता है और उसका लाइफ कंटिन्यू होता है। एक जानवर जब मर जाता है तब उसका लाइफ वहां पर पूरा होता है। इसी कारण हमें ये अनुमति भी दी गई है कि हम मांस खा सकते हैं, परंतु मनुष्य का खून बहाने के लिए हमें बाइबल में बताया गया है कि वो परमेश्वर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता है कि यदि कोई मनुष्य का खून बहाएगा तो उसका खून भी मनुष्य की ओर से बहाया जाएगा, न्याय आएगा। तो ये मनुष्य के लिए बातें अलग है। हालेलुया। तो यहाँ पर थेसलोनिकी पत्री में पौलुस कहता है कि परमेश्वर आत्मा, प्राण और शरीर तीनों में संपूर्ण करे और निर्दोष रखे। कई पाप आत्मा के लगते पाप है, कई पाप मन के लगते पाप है, यानी कि जीव के लगते पाप है, और कई पाप शरीर के लगते पाप है। तो कई
कई पाप शरीर का खिंचाव हमें पाप की ओर ले जाता है, कई पाप मन का खिंचाव हमें पाप की ओर ले जाता है, कई पाप आत्मा हमें आत्मिक पाप है, कई पाप जैसे कि अन्य देवी देवताओं की पूजा करना, ये आत्मिक पाप है, वो आत्मा के संसार की बात है और वो एक आत्मिक पाप है। और कई पाप हमारे सोल से जुड़े हुए होते हैं और कई पाप हमारे शरीर से। और इस कारण यहाँ पर पौलुस ये कहता है कि परमेश्वर तुम्हें तीनों में, फिर से एक बार मैं पढ़ूंगा, હવે શાંતિનો દેવ પોતે તમને पूरा पवित्र करो, यानी कि किसी एक ही हिस्से में नहीं परंतु पूरा, यानी पूरा, फिर पूरा क्या बोलना चाहता है वो आगे समझा रहा है और कह रहा है कि અને આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના આવતા સુધી પ્રભુ ઈસુ મસીહ के आने तक तुम्हें पूरा का मतलब आत्मा, प्राण और शरीर में संपूर्ण और निर्दोष रखा जाएगा। तुम आत्मिक तौर पर भी संपूर्ण पवित्र और निर्दोष रहो और अपने मन के तौर पर, जीव के तौर पर भी तुम संपूर्ण निर्दोष और पवित्र रहो, शरीर के तौर पर भी तुम निर्दोष और पवित्र रहो। ये वचन लिखा हुआ है, हमारे शरीरों को भी संभालना जरूरी और वचन लिखा हुआ है जैसे આપણા અવયવો આપણે અન્યાયના હત્યા सौंपिए। આપણા अवयवों यानी कि हमारे शरीर के जो अंग है उसे शैतान के हथियार बनाने के लिए हम उसे पाप को न सौंपे, ऐसा वचन लिखा हुआ है। और रोमियो का 12 अध्याय और उसका पहली दुआयत में लिखा हुआ है कि તમારા શરીરોનું જીવતું પવિત્ર, तुम तुम्हारे शरीरों का जीवित पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। यहाँ पर शरीर की बात की गई है। तो परमेश्वर ने हमें तीन रूप से, आगे बढ़ेंगे तो आत्मा, स्पिरिट अमर है, इसे समझें। स्पिरिट अमर है और वो कभी खत्म नहीं होगा, उसका कभी अंत नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर खुद आत्मा है, वो भी अमर है और उसने जो आत्मा बनाए हैं वो भी अमर है और वो कभी खत्म ना होने वाली बात है। ओके, सोल भी अमर है, हमारा लाइफ अमर है, क्योंकि व्यक्ति कभी मरता नहीं, मनुष्य व्यक्ति कभी मरता नहीं, चाहे वो स्वर्ग में भी चला जाएगा या वो नर्क में भी। स्वर्ग में तो अनंत काल का जीवन है ही है, परंतु नर्क में भी वे लोग नर्क में भी वे लोग मृत्यु की अवस्था में हमेशा हमेशा जीवित रहे। मृत्यु की अवस्था मीन्स कि, इसलिए मैंने जो अपनी किताब लिखी है उसमें लिखा हुआ है इटर्नल डेथ, अनंत मृत्यु, यानी कि वे लोग मृत्यु की अवस्था में रहेंगे। मृत्यु अर्थात परमेश्वर से कटना ही मृत्यु है। मृत्यु की अवस्था में रहेंगे परंतु कभी नहीं मरेंगे। परमेश्वर से कट जाना, परमेश्वर से रिश्ता कट जाना ही मृत्यु है, क्योंकि परमेश्वर जीवन है। और जो लोग परमेश्वर से कट जाएंगे वे लोग मृत्यु की अवस्था में रहेंगे, परंतु वे हमेशा तक रहेंगे और वे हमेशा तक पीड़ा भुगतते रहेंगे। और वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि उनकी पीड़ा का धुआं रात दिन, उनकी पीड़ा का धुआं रात दिन चढ़ता रहता है, हर हमेशा हमेशा के लिए चढ़ता रहता है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। तो वो रात दिन तड़पते रहेंगे और अपनी पीड़ा में रहेंगे, पर कभी मरेंगे नहीं। तो अभी जो विषय हम देखा कि आत्मा अमर है, सोल अमर है, देह नाशवंत है, देह के बारे में लिखा हुआ है नाशवंत है। देह नाश यानी कि मिट्टी में मिल जाएगा और उसे जो प्रभु में जीवित है, जो लोग प्रभु के लोग हैं उनको उठाया जाएगा, उनके देह को भी उठाया जाएगा, ये हम देखने वाले हैं। उनके शरीर को भी पुनर्जीवन दिया जाएगा और उनको फिर से महिमावान स्वरूप में उठाया जाएगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह का देह कब्र से निकल गया और जब पतरस और यूहन्ना और वे लोग कब्र देखने के लिए दौड़े तब उनको वहां पर प्रभु यीशु मसीह की देह नहीं मिली। तो यह हमारे लिए बहुत ही जो मसीह में लोग हैं उनके लिए बहुत ही आनंद की बात है कि we are not going to lose our body। हमारा जो शरीर, आज जो आप अपना शरीर देख रहे हो, इसे आप लूज नहीं करोगे, उसे आप महिमावान स्वरूप में उसे उठाया जाएगा। न्याय के दिन उसे परमेश्वर कहता है कि माटी माटी वापस देगी और राख हो जाएगा।
जाएगा अगर कोई, तो राख भी उसे वापस देगी। पानी में जो मरा है पानी उसे वापस देगा, और शरीर जहाँ जहाँ नाश हुआ है वहां से वापस निकलेगा और वो महिमावान स्वरूप में परमेश्वर की उपस्थिति में जाएगा। हालेलुया। ये शरीर की पुनरुत्थान सिर्फ उन्हीं के लिए है जो मसीह में है और पुनरुत्थान पाने के योग्य है। बाकी लोगों के शरीर नाश हो जाएंगे, उनकी आत्मा और प्राण वे नरक में हमेशा तड़पती रहेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो आदम को इस रूप से परमेश्वर ने बनाया, आत्मा, प्राण और शरीर। अब हमने आत्मा को स्टडी करने के लिए कि आत्मा क्या है, इसे समझने के लिए मैंने करीब बाइबल में से एक दिन, एक समय था मेरे जीवन में जब मैंने 1500 आयतों को चेक किया, उत्पत्ति से लेकर प्रकटीकरण तक 1500 आयत है। आत्मा की लगती 1500 आयत है, 1500 के आसपास, around 1500 verses from Genesis to Revelation speaking about spirit। तो हमने उन सब आयतों को चेक किया ताकि हम उस पर और थोड़ा प्रकाश पाने पाए कि आत्मा क्या चीज है। और प्रभु के अनुग्रह में हमें कुछ आयतें मिली है जिससे हम आत्मा को समझने की कोशिश कर सकते हैं। ये विषय थोड़ा गंभीर है और जितना हम समझ सकते हैं उतना हमारे लिए अच्छा है। हालेलुया। परंतु एक दिन, अभी हम धुंधला धुंधला देखेंगे सब कुछ, परंतु एक दिन आएगा जब सब बातें और पूरा आत्मिक संसार हमारे आगे एक कांच के समान साफ दिखाई देने लगेगा। हालेलुया। तो आगे बढ़े तो इस आयत को ध्यान में रखें कि पौलुस कहता है कि तुम्हें तीनों रूप से संपूर्ण किया जाए और तुम्हें निर्दोष रखा जाए, आत्मिक रूप से, प्राणिक रूप से और भौतिक शारीरिक रूप से तुम्हें संपूर्ण किया जाए। तो ये आयत में हम साफ समझ पाते हैं कि ये तीनों को अलग डिवाइड करके बताया गया है, स्पिरिट, सोल एंड बॉडी, और उसमें क्रम सबसे पहला आता है स्पिरिट। तो परमेश्वर के बारे में लिखा गया है परमेश्वर आत्मा है। उसके बाद सोल, सोल को समझने की कोशिश करेंगे अब तीन रूप से हमें कैसे जोड़ा गया है। तो सोल यानी कि हमारा मन, जैसे मैंने कहा मन और जीव, ये दोनों सोल के वर्ड है। सोल के को समझाने की कोशिश करूंगा। सोल इज द सेंटर ऑफ आवर पर्सनालिटी, इसे हिंदी में भी कहूंगा। जीव हमारे जीवन का मध्य केंद्र बिंदु है, सेंटर ऑफ आवर पर्सनालिटी, हमारे व्यक्तित्व का केंद्र बिंदु है। मन वो है जो निर्णय लेता है, जीव वो है, सोल वो है जो निर्णय लेता है। मेरा मन नहीं किया इसलिए मैं नहीं आया। मैं जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, मैं आ रहा हूं, मैं आऊंगा, मैं ये काम करूंगा, मैंने सोचा, ये मैं शब्द जो हम यूज करते हैं, आई वर्ड इज रिलेटेड टू सोल। इसे हम समझे, ये मैं अपने सोल के बारे में बात कर रहा हूँ, ये मैं अपने प्राण और जीव के बारे में बात कर रहा हूँ। आत्मा, प्राण और शरीर, इन तीनों में से जो मैं आई बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, मैं शब्द का मैं जहां पर इस्तेमाल करता हूँ, वो मैं अपने प्राण की बात कर रहा हूँ, मैं अपने जीव की बात कर रहा हूँ। हालेलुया। ये सारे बहुत सारे शब्द, इसलिए मैं हर बार हर एक शब्द को ले रहा हूँ। तो सोल, अंग्रेजी में बोले तो सोल इज आई एम इन दिस बॉडी। मैं इस, अब मैं जब बोलूं तब आप सोल समझे, ठीक है। अब इन वाक्यों को देखें, मैं इस शरीर में हूं, अर्थात मैं ये शरीर नहीं हूं, परंतु मैं इस शरीर में हूं। मैं अर्थात सोल इस शरीर से निकल जाऊंगा। तो ये शरीर एक पिंजरा हुआ, सिर्फ एक पिंजरा हुआ, जो वास्तव में
मैं इसके अंदर रहता हूँ। जब व्यक्ति मनुष्य मर जाता है तब वो अपने शरीर से बाहर निकलता है और वो अपने शरीर को देखता है। शरीर को देखने के बाद वो सोचता है कि मैं इसके अंदर था इतने साल, 60 साल, 70 साल, 25 साल, 50 साल, जो भी जितनी भी उसकी आयु होती है। वो अपने शरीर को देखता है और कहता है कि वो सोचने लगता है कि वो दूर से अपने शरीर को देखता है, क्योंकि वो जो है इंसान अंदर, जिसे हम पर्सन कहते हैं, जिसे हम व्यक्ति कहते हैं, वो व्यक्ति सोल है। और वो जब शरीर से निकलता है तब वो अपने शरीर को देख सकता है और देखने के बाद वो सबसे पहले आश्चर्य पाता है। उन लोगों को आश्चर्य होता है जिनको इन सब बातों का पता नहीं, वे अचंभित हो जाते हैं। मैंने कई गवाहियां सुनी है कि मैंने अपने आप को देखा तो मैं अचंभित हो गया कि मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था और मैं अपने आप को दूर से देख रहा था। और कई लोग तो ये सोचने लगते हैं कि ये कौन है, ये हूबहू मेरे जैसा दिख रहा है। और फिर एक गवाही मैंने सुनी थी, वो मरने के बाद शरीर से बाहर निकलता है और अपने शरीर को देखता है और फिर वो अचंभित हो जाता है और वो कहता है कि मैं अपने आप को मैं देख कर कि ये कौन, ये हूबहू मेरे समान दिखता है, ये कौन है। और फिर वो ये भी सोचने लगा कि शायद वो जो मोम के पुतले बनाए जाते हैं, मोम के कई जगह पे होते हैं कि मनुष्य को मरने के बाद उसका मोमबत्ती मोम का एक पुतला, वो व्यक्ति जब अपने शरीर से निकला तो वो सोचने लगा कि क्या ये किसी ने मेरा मोम का पुतला बनाकर बिस्तर पर रखा हुआ है, क्योंकि ये हूबहू मेरे जैसा लग रहा है। और फिर थोड़ी देर के बाद उसे पता चलता है कि ये सचमुच में कोई पुतला नहीं है, ये सचमुच मैं हूँ और मैं अब इस शरीर से बाहर निकल गया हूँ और मैं अब यहाँ पर खड़ा हूँ और मैं दूर से अपने शरीर को देख रहा हूँ। अनोखी बातें हैं, परमेश्वर का कार्य बहुत अद्भुत है और इन सब बातों को हम आने वाले दिनों में देखेंगे। और पर इन बातों का आश्चर्य न हो, क्योंकि ये अगर हम जानते हैं इन बातों को तो ये हमारे लिए आश्चर्यचकित वाली बातें ना होगी, हमारे लिए सरप्राइज नहीं होगी, परंतु हम इन बातों को अभी से समझ लेंगे। तो ठीक है, तो शरीर एक पिंजरा है। अब मैं आपको बताऊं कि एक पिंजरा जिसमें एक चिड़िया होती है, चिड़िया को हम कहेंगे स्पिरिट एंड सोल, क्योंकि ये जीवित है। और पिंजरे में जीवन नहीं है। बॉडी बॉडी इज अ बॉडी, वो एक इस्तेमाल करने के लिए एक शरीर है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं अपनी आंखों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं अपने जबान का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये भौतिक संसार के कनेक्शन में आने वाली बातें हैं और इसलिए इस भौतिक संसार में रहने के लिए हमें एक भौतिक शरीर दिया गया है और हम इस भौतिक शरीर के द्वारा ही इस संसार में कनेक्टेड हैं। प्रभु ने जो संसार बनाया, दो रूप से संसार बनाया, एक आत्मिक संसार है और एक भौतिक संसार है। भौतिक संसार में परमेश्वर ने हमको डिजाइन किया है, परंतु हम एक आत्मिक व्यक्ति है, तो हमें भौतिक संसार में जीवन दिया है और ये सारी भौतिक पौधे भी परमेश्वर ने बनाई है, फल बनाए, सारे भौतिक है। और इसके साथ हमारा जो कनेक्शन है, इस पृथ्वी के साथ हमारा जो कनेक्शन है, हालांकि हम स्वर्गीय जीव है, हम आत्मा है, परंतु इस पृथ्वी पर हमारा जो कनेक्शन है वो हमारे शरीर के द्वारा है। जिस दिन हमारा शरीर के साथ रिश्ता कट जाएगा, हमारा पृथ्वी के साथ रिश्ता कट जाएगा। हम इस पृथ्वी की चीजों को इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हमारा रिश्ता कट रहा है। हालेलुया। तो शरीर एक पिंजरा है, पिंजरा हिलता है जब अंदर पक्षी हिलता है, वैसे ही मैं जब इसके अंदर हूँ तब ये शरीर जीवित है, क्योंकि जीवन आत्मा में है, जीवन सोल में है। जीवन जब इसमें से निकल जाता है तब इसे हम व्यक्ति नहीं कहते, उसके बाद हम इसे व्यक्ति नहीं कहते, उसे हम सिर्फ बॉडी कहते हैं, सिर्फ बॉडी। ये तीन जो बातें हैं उसमें से अब बची है बॉडी, व्यक्ति अंदर से चला गया। जैसे कि कोई व्यक्ति का नाम ले ले, शायद हम कहेंगे चलो राजेश भाई हमारे बीच से चले गए हैं, ऐसा कहते हैं, गुजर गए हैं, पास अवे
पास्ड अवे ऐसा कहते हैं अंग्रेजी में। और कई बार उनके शरीर को हम कैसे बुलाते हैं, तो ये राजेश भाई का बॉडी कोल्ड रूम में यदि रखेंगे तो उनका बॉडी रखा हुआ है कोल्ड रूम में, बॉडी शब्द इस्तेमाल करेंगे। जब तक जिंदा होंगे तब हम बॉडी कह के बात नहीं करेंगे, पर मरने के बाद उनके बॉडी को कोल्ड रूम में रखा गया है। हम साफ कहेंगे उनके बॉडी को कोल्ड रूम में रखा गया। मरी गया, गया मीन्स गॉन, मृत्यु पाए, मरी गया। ठीक है, तो ये हमारे जीवन की बातें हैं। ओके, तो आत्मा और प्राण ये दो इस शरीर के अंदर रहते हैं, और ये शरीर जो है आत्मा और प्राण का घर है। शरीर जो है आत्मा और प्राण का घर है। परमेश्वर ने इतनी अद्भुत रीति से जोड़ा है प्राण को और शरीर को कि हम डिफरेंस फील नहीं कर सकते। हम फील करते हैं कि ये जो हाथ है वही मैं हूँ, वो इस रूप से जोड़ा गया है। ये जो जुड़ाव है मन, प्राण और बॉडी के साथ एक कनेक्शन, उसको बाइबल में सिल्वर कॉर्ड बोलते हैं। सिल्वर कॉर्ड, ये आपने कभी देखा नहीं होगा, परंतु हमारे जीव का और बॉडी का एक कनेक्शन है जिसको सिल्वर कॉर्ड, एक दूरी से बांधा गया है, एक कनेक्शन है जो बॉडी और सोल को कनेक्ट करना है। जैसे कि एक स्विच बोर्ड है और एक बल्ब है, और वो बल्ब और स्विच बोर्ड के बीच में एक वायर जाता है, और वो जो वायर है, वो वायर उसको, ये मैं आपको उदाहरण तौर पर कह रहा हूँ। अब ये स्विच है, वो सोल कमांड करता है, स्विच कमांड। वो बल्ब है, वो रिस्पॉन्ड करता है, बल्ब प्रत्युत्तर देता है। वो रिस्पॉन्ड करेगा जो स्विच का ऑर्डर होगा। स्विच ऑफ तो बल्ब ऑफ, स्विच ऑन तो बल्ब ऑन। तो ये जो बॉडी है वो रिस्पॉन्ड करती है, कमांडिंग जो है वो सोल है। और इन दोनों के बीच में जो मैंने अभी बताया वो है एक वायर। अगर वायर कट गया तो स्विच ऑन ऑफ होती रहेगी, परंतु बल्ब का कोई रिस्पॉन्ड नहीं होगा। अगर ये सिल्वर कॉर्ड, तो मैं अभी आपको ये भी आयत बताना चाहूंगा, हम पढ़ लेंगे इस आयत को, सिल्वर कॉर्ड के बारे में। ये लिखा है सभा शिक्षक में, हम निकालेंगे अभी, अगर आपके पास बाइबल है निकालिए, सभा शिक्षक उसका 12वां अध्याय और उसकी 6 आयत पढ़ेंगे। मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ। सबोपदेशक उसका 12 अध्याय, और मैं पढ़ रहा हूँ उसकी 6 और 7 आयत। वचन में बने रहे। ये सुलेमान लिखता है कि चांदी का तार 2 टुकड़े हो जाएगा। यहाँ पर सिल्वर कॉर्ड, जैसे मैंने आपको बताया, सिल्वर कॉर्ड, सिल्वर अर्थात चांदी। उस समय चांदी का तार 2 टुकड़े हो जाएगा और सोने का कटोरा टूटेगा। के पास रह कर टूट जाएगा। जब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर की जिससे जिसने उसे दिया लौट जाएगी। 6 और 7 आयत हमारे शरीर का जो कटना है स्पिरिट और सोल से, और स्पिरिट वापस जो लौटती है उसके बारे में 6 और 7 आयत है। એ દિવસે રૂપેરી દોરી તૂટી જશે અને સોનેરી પ્યાલો ભાંગી જશે, કાગર જરા પાસે ફૂટી જશે, ચાકડો ટાંકી આગળ ભાંગી જશે, જેવી અગાઉ ધૂળ હતી, જશે મિટ્ટી
में से मनुष्य को लिया गया है, वो मनुष्य पहले मिट्टी ही था। જેવી અગાઉ ધૂળ હતી તેવી પાછી ધૂળ થઈ જશે અને એવે જે આત્મા આપ્યો તે તેની પાસે आपको ये बताऊंगा कि जो सिल्वर कॉर्ड है, हम सिर्फ इतने ही वर्ड पर यहाँ पर ध्यान दें। सिल्वर कॉर्ड अर्थात एक कनेक्शन है, एक कनेक्शन। इस कनेक्शन को देखा जा सकता है, कनेक्शन को सिल्वर कॉर्ड उसे देखा भी जा सकता है कि ये मेरा आत्मा जब कई लोग इसे देखते हैं, कई लोग इसे देखते हैं, जैसे कई लोग आत्मिक संसार में अन्य आत्मिक विधियां करके बाहर निकलते हैं। उनमें से कई लोगों ने इसे देखा भी है और मैंने कई किताबें पढ़ी है जिसमें मैंने इसके बारे में पढ़ा है कि एक जब मैं अपने शरीर से बाहर निकला तो मैंने देखा कि मैंने एक सिल्वर कॉर्ड देखी और वो मेरी आत्मा के साथ कनेक्टेड था। वो स्ट्रेचेबल होती है और जितना भी व्यक्ति दूर जाएगा वो कॉर्ड उतनी लंबी खींची जाएगी। जितना भी व्यक्ति अर्थात कि आत्मा और सोल शरीर से दूर जाएंगे तो जब तक वो कॉर्ड कनेक्टेड है तब तक वो व्यक्ति शरीर में वापस प्रवेश कर सकता है और वो आ जा सकता है। अगर वो कॉर्ड टूट गया तो शरीर मर जाता है। वो शरीर, वो जीवन का एक कनेक्शन है और इन बातों को हम आने वाले दिनों में हमारे जीवन में भी देखेंगे कि क्या कनेक्शन है और परमेश्वर हमें सब बातें बताएगा क्योंकि हम इन बात को समझ रहे हैं। क्योंकि देखो ये बातें परमेश्वर के वचन में दी क्यों गई है? क्या? ताकि हम इसे समझे। परमेश्वर चाहता है कि हम इन बातों को समझे ताकि हम हमारे जीवन के मूल्य को समझे। इन सब बातों को न जानने के कारण कई लोग आत्महत्या करके अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। तो जीवन के मूल्य को समझे। हमारा जीवन बहुत मूल्यवान है और परमेश्वर ने जीवन बनाया है। तो आत्मा, प्राण और शरीर, अभी हम सोल के बारे में देख रहे हैं। तो ये कनेक्शन अभी मैंने आपको बताया। और दूसरा कि सोल इज द सेंटर ऑफ आवर पर्सनालिटी। ये जो वाक्य है ये अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ। सोल हमारे जीव जो है वो हमारे जीवन का मध्य केंद्र है। सोल जो है, जीव जो है वो निर्णय लेता है, उसे हम मैं कहते हैं। और वो व्यक्ति है जो मैं हूँ। मैं इस शरीर में हूँ, मेरा इस शरीर के साथ एक कनेक्शन है। मैं ऑर्डर करता हूँ, ये शरीर काम करना है। अगर मैं ऑर्डर करूँ हाथ ऊंचा करो तो ये शरीर हाथ ऊंचा करेगा और आपको दिखाई देगा कि हाथ ऊंचा हो रहा है तो हम ऑर्डर करते हैं। ये ठीक ऐसा ही है जैसा एक व्यक्ति कार में कार सीट पर बैठकर कार ड्राइव कर रहा है। दूर से अगर आप देखो तो सिर्फ कार दिखाई देगी कि कार जा रही है, परंतु कार खुद नहीं जा रही है। अंदर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और वो व्यक्ति कार को ड्राइव कर रहा है, परंतु दूर से बाहर से आपको सिर्फ कार दिखाई देती है। तो वैसे ही हमारा जीवन है। हम दूर से एक भौतिक शरीर दिखाई देते हैं, परंतु अंदर कोई ड्राइव कर रहा है। अंदर मैं हूँ और मैं इस शरीर में जीवित हूँ। हालेलुया। और इसे हम समझे कि वो मैं हूँ जो निर्णय लेता हूँ। मेरा मन नहीं किया इसलिए मैं नहीं आया। मेरा मन जो निर्णय लेता है उसी प्रकार ये शरीर कार्य करता है। हर जैसे कि कुछ चीजें मुझे भाती है, कुछ चीजें नहीं। जैसे कि खाने में हर एक का टेस्ट, हर एक की चॉइस अलग होती है। वो हम हैं जो हम चॉइस करते हैं। मैं देख रहा हूँ, मैं जो अंदर हूँ मैं देख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। ये शरीर के पास अवयव है, 5 प्रकार की इंद्रियां हैं और ये 5 प्रकार की इंद्रियां मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ।
हालेलुया। मैं अमर हूँ और मैं इस शरीर में जीवित हूँ और मैं इस शरीर की 5 इंद्रियों को इस्तेमाल कर रहा हूँ। समय आने के बाद ये शरीर छोड़कर मुझे चले जाना है और परमेश्वर की स्तुति हो कि परमेश्वर ने मुझे इस शरीर को भी लौटाने का वादा किया है कि जो कि मरी पण જાય તો પણ હું તેને જીવિત કરીશ। પ્રભુ ઈસુએ કહ્યું છે કે મારા પર વિશ્વાસ કરનાર જો કે મરી પણ જાય તો પણ હું એને જીવિત કરીશ। ये बॉडी के लिए। और दूसरा स्टेटमेंट प्रभु यीशु मसीह का ये है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी ना मरेगा, वो आत्मा और जीव के लिए, वो कभी ना मरेगा। शरीर चाहे मर भी जाए मैं उसे वापस जीवित करूंगा। हालेलुया। तो शरीर का जीवन यदि खत्म भी हो जाए तो शरीर को वापस जीवित करके परमेश्वर आत्मा, प्राण और उसे महिमावान शरीर को वापस जोड़कर फिर से एक बार हमें एक संपूर्ण मनुष्य बनाने वाला है। जैसे प्रभु यीशु को भी आत्मा, प्राण, शरीर पुनरुत्थान दिया, उसका आत्मा सबसे पहला पुनरुत्थान पाया। वो नरक में था, वहां से पुनरुत्थान पाकर निकला, निकलने के बाद उसका जाने के बाद उसको वापस आत्मा, उसका आत्मा फिर से उसी शरीर में प्रवेश करके जिसमें वो रहता था, वही बॉडी, वही पिंजरा जहां पर वो रहता था इस पृथ्वी पर 33.5 साल उसने बिताए, उसमें प्रवेश करके उस शरीर को पुनर्जीवित करके उसे पुनरुत्थान में उठा के वो वहां से बाहर निकला और फिर वो चेलों के पास जाकर वो बंद दरवाजे से अंदर आया। अब ये जो महिमावान शरीर है, इसके लिए जरूरी नहीं है कि वो दरवाजा खटखटाए और आप दरवाजा खोलो तो वो अंदर आए। अगर वो चाहे तो वो बंद दरवाजे से अंदर आ सकता है। ये बहुत अद्भुत है। हालेलुया। अगर वो चाहे तो कुछ खाना भी खा सकता है। हालेलुया। ये महिमावान शरीर के लिए है। हालेलुया। महिमावान शरीर जो है अगर चाहे तो खाना भी खा सकता है। और यीशु मसीह ने कहा कि जैसे तुम मुझ में देखते हो कि मुझ में मांस और हड्डियां हैं, वैसे आत्मा को नहीं होता। हालेलुया। इसे समझने की कोशिश करो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है जैसे तुम मुझ में देख रहे हो, अगर तुम मुझे छूना चाहोगे, थोमा जल्दी आ, छूना चाहता है तो मेरी उंगली को मेरे उन घाव में डाल के देख लो। तो वो घा थे, घा कहाँ पर लगे हुए थे? घा तो शरीर में। ठीक है, तो वो तो बॉडीली इंजरी थी, परंतु वो महिमावान स्वरूप था। और जितनी गहराई से हमसे जानेंगे उतनी साफ तौर से हम इसे समझ पाएंगे। ठीक है, तो यीशु मसीह का ग्लोरीफाइड बॉडी था। उसने अपने चेलों को अपना ग्लोरीफाइड बॉडी दिखाया और कहा कि देखो ये बात मैंने आपसे कहा था कि आप पुनर्जीवित हो जाओगे, तो और आप मरोगे नहीं। और देखो, और ये अब मुझे टच करके भी देख लो, अगर खाना लेना चाहो खाना भी देकर देख लो, मैं आपके आगे खाकर भी दिखाऊंगा। मैं कोई आत्मा नहीं, सिर्फ आत्मा नहीं। यीशु मसीह कहता है कि जैसे तुम मुझे देख रहे हो कि मुझ में मांस और हड्डियां हैं, वैसे आत्मा को नहीं होता। आत्मा मांस और हड्डियों से बनी हुई बात है। हालेलुया। आत्मा के विषय में अभी देखना बाकी है। अभी हम सोल पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो सोल इज द सेंट्रल सीट ऑफ आवर पर्सनालिटी। सोल मैं हूँ, और जीव कहे या प्राण कहे या मन कहे, वो मैं हूँ। मैं शब्द जिसे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं अपने सोल को टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है, अब सोल में 4 बातें आती है, इसे हम समझेंगे। सबसे पहले कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस अर्थात हिंदी शब्द है सभानता। सभानता, जैसे कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, क्या समय चल रहा है, अभी दिन का समय चल रहा है मेरे लिए या मैं रात का समय चल रहा है, ये हम सभान है। कौन सी तारीख चल रही है, कौन सा समय चल रहा है, पृथ्वी पर हूँ या पृथ्वी पर नहीं हूँ, ये मैं अपने विषय में सभान हूँ। जो लोग बेभान यानी कि कोमा में होते हैं, कुछ लोग बेभान होते हैं, वे लोग एक निद्रा अवस्था में होते हैं, वे लोग सभान नहीं है। और परंतु हम लोग जो जीवित है
लोग सभान है, तो ये सभानता जो है हमारे सोल से कनेक्टेड है। ये सोल का पार्ट है कि हम सभान। सबसे पहला नंबर मैं 4 बताने वाला हूँ। पहला नंबर, कॉन्शियसनेस इज ऑफ आवर सोल। सभानता हमारे प्राण, मन, जीव की है। ये जीव का हिस्सा है कॉन्शियसनेस। मेरा सोल, मैं अपने विषय में सभान हूँ कि मैं कौन हूँ, कहाँ, क्या तारीख चल रही है, आज कौन सा महीना चल रहा है, ये 2023 की साल चल रही है। सभानता भूतकाल की होती है, वर्तमान काल की होती है, और भविष्य काल के विषय में ज्ञान हो सकता है हमें। पर भूतकाल में क्या क्या हुआ पिछले दिनों में, और क्या क्या अंग्रेज आए थे, अंग्रेज राज कर गए, ये सारी नॉलेज की बात है जो हम उस समय में नहीं थे। फिर भी मैं उन बातों से सभान हूँ, वो सारी बातें बनी थी, आज क्या चल रहा है, आज जमाना क्या हो रहा है, क्या बातें बन रही है, सब बातों के विषय में सभान। पृथ्वी है, पृथ्वी के इतने सारे देश है, ये सारी बातों के विषय में हम सभान है। हम क्या भाषा बोल रहे हैं इसके विषय में हम सभान है। दिन है, रात है, गर्मी है, ठंडी है, ये सारी बातें के विषय में हम सभान है। तो ये सोल का हिस्सा है। सबसे पहले सभानता, अपने बारे में, अपनी पहचान, मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरा सरनेम क्या है, मेरा एड्रेस क्या है, मेरा फोन नंबर क्या है, अपने विषय में सभान। हालेलुया। तो ये से हम सभानता कहते हैं। दूसरा, सोल के अंदर आता है विल पावर। विल अर्थात निर्णय शक्ति। सोल को निर्णय शक्ति दी गई है। सोल निर्णय लेता है। सोल हर चीज का निर्णय लेता है। मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, मुझे किस रास्ते पर चलना है, किस रास्ते पर नहीं चलना है, मुझे कहाँ खड़े रहना है, मुझे कहाँ नहीं खड़े रहना है, मुझे क्या बोलना है, मुझे क्या नहीं बोलना है। निर्णय करने वाला व्यक्ति सोल, अर्थात प्राण, आत्मा, प्राण, जीव, मन, 3 शब्द हम इस्तेमाल करेंगे सोल के लिए। प्राण, जीव, मन। ठीक है, तो ये दूसरा वर्ड हुआ। एक है सभानता, दूसरा विल, निर्णय, तीसरा फीलिंग्स। सोल फील करता है। जैसे कि अगर आप एक चाय का प्याला पकड़ो तो वो शरीर की टच सेंस के द्वारा फील करता है। अंदर बैठा हुआ वो मनुष्य फील करता है कि ये गर्म है या ठंडा है। अगर बहुत गर्म है तो वो निर्णय लेगा कि नहीं, अभी मुझे ये नहीं पीना है। वो अंदर बैठा हुआ मनुष्य जो सोल है, वो अपने शरीर के स्पर्श इंद्री से उसे महसूस करता है कि ये गर्म है या ठंडा है। देखो, परमेश्वर ने ये कितना अद्भुत जीवन बनाया है। हम कितनी सारी बातों को समझते हैं, कितनी बातें तो हम सिर्फ टच करके समझ लेते हैं। तो जो फील करता है, फीलिंग्स टच सेंस के साथ जुड़ी हुई है। फील करते हैं हम, जिसे हम देख नहीं पाते पर हम फील करते हैं। टच सेंस फील करता है। तो सोल के अंदर फीलिंग्स होती है और हम सब बातें, जैसे कि ठंडी बहुत है, गर्मी बहुत है, ये सारी बातें हम फील करते हैं। जैसे सोल सब बातों को फील करता है। और उसके बाद ये नंबर 3 है फीलिंग, और सोल के साथ चौथी बात जो जुड़ी हुई है वो है इमोशंस। इमोशंस का हिंदी शब्द और गुजराती शब्द लागणी, जो हमारे स्वभाव के साथ जुड़ी होती है। लागणी मीन्स की प्रेम, किसी चीज पर प्रेम आना या किसी चीज पर गुस्सा आना या प्रेम आना, ये सारी बातें सोल के साथ जुड़ी हुई। खुश हो, टू बी हैप्पी, टू बी सैड, ये इमोशंस है हमारे, और वो सारी बातें सोल के अंदर है। प्रेम इमोशंस है,
और वो हमारे सोल के साथ जुड़े। ये सारी भी बातें सोल के अंदर। हालेलुया। ये सब मिलकर एक पर्सन बनता है, एक व्यक्ति बनता है। सब मिलकर, अगर हम कहें कि व्यक्ति की बात करें तो उसमें ये सब बातें होना चाहिए। उसके अंदर फीलिंग होना जरूरी, उसके अंदर सब बातें होना जरूरी, उसके अंदर अपनी समानता होना जरूरी, अपनी इच्छा शक्ति होना जरूरी। मनुष्य अभी एक रोबोट्स बनाए हैं जिसके अंदर टच सेंस डाल दिया है, जिसके अंदर काफी सारी बातें डाल दी, फिर भी हम उसे पर्सन कभी नहीं कह सकते क्योंकि उसके अंदर आत्मा नहीं है, उसके अंदर जान नहीं है। वो बैटरी से चलता है और वो शायद उसके अंदर जो डेटा डाला हुआ है उसके हिसाब से वो निर्णय ले सकता है, निर्णय ले सकता है। अभी तो मनुष्य ने ऐसी बातें बनाई है कि जो कंप्यूटर से वो निर्णय लेते हैं, टच सेंस इस्तेमाल करते हैं, ये सारी बातें वो भरने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु फिर भी उसके अंदर जान डालना और उसे व्यक्तिगत रूप से अपने आप में एक जीवित व्यक्ति बनाना मुश्किल। वो जब भी चलेगा बैटरी से ही चलेगा और पर मनुष्य के दिए हुए पावर से ही चलेगा। तो परमेश्वर ने ये जो आदमी बनाए हैं, मनुष्य को बनाया है, वो अपने आप से चलता है और उसका जीवन परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। हालेलुया। तो चार बातें सोल से लेकर, फिर से एक बार रिपीट करूंगा। समानता, विल पावर, निर्णय शक्ति। तीसरी बात है इच्छा शक्ति, सॉरी निर्णय शक्ति, इच्छा शक्ति है। तीसरी बात है फीलिंग और चौथी बात है इमोशंस। और यदि हम किसी व्यक्ति को व्यक्ति कहें तो उसकी व्याख्या ये है कि उसके अंदर ये बातें, अगर उसके पास समानता नहीं, फीलिंग्स नहीं, इमोशंस नहीं, उसके जीवन तो व्यक्ति नहीं है वो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये सारी स्टडी का विषय है और ये सोल के बारे में स्टडी। बॉडी बॉडी है, बॉडी में 5 इंद्रियां हैं। शरीर है, शरीर के अलग अलग अवयव दिए गए हैं। हाथ, हाथ का एक आकार दिया गया है, उसमें उंगलियां दी गई है। वी कैन होल्ड, क्योंकि हम कुछ सामान को पकड़ सकते हैं, उसमें ग्रिप दी गई है और उसमें तो मोड़ दिए गए हैं ताकि हम सामान को ठीक से हम पकड़ सके। हम कोई भारी चीज उठानी है उसके लिए पैर, पैर का आकार दिया गया क्योंकि उसे चलना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, उसे दौड़ने की ताकत दी गई है, चलने की ताकत, कूदने की ताकत, तैरने की ताकत। ये सारी बातें मनुष्य के शरीर में होती है। अगर आप लिस्ट बनाओ तो हम इतनी सारी चीजें कर सकते हैं। आदमी एक पेड़ पर लटक सकता है, वो झूल सकता है, वो कूद सकता है, दौड़ सकता है, बैठ सकता है, उठ सकता है, पानी में तैर सकता है। वो अगर आप लिस्ट बनाओ तो बहुत सारी बातें हैं जो हम कर सकते हैं। ये सब अद्भुत है। हमारे शरीर को परमेश्वर ने बहुत अद्भुत तरीके से बनाया है। हालेलुया। तो ये सारा कंट्रोल सोल करता है अंदर बैठकर, और सोल बॉडी के साथ सिल्वर कॉर्ड से कनेक्टेड है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो और भी आगे है, परंतु हमारा समय आज बीत चुका है, इसलिए मैं यहाँ पर ब्रेक लेना चाहूंगा और आज के लिए इतना काफी है। हम समय से ऊपर चले गए हैं, परंतु आज के लिए इतना काफी है। शायद इस विषय को मुझे अगले बुधवार को और कंटिन्यू करना पड़ेगा और देखेंगे परमेश्वर हमें सहायता करेगा। हालेलुया। तो आज के लिए इतना काफी है, यहाँ पर मैं स्टॉप कर रहा हूँ। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हालेलुया। बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं और एक बातों को सामने रख सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। किसी को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, यहाँ पर समय है, उसके बाद प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। ये हमारा विषय अधूरा है और पूरी तरह से नेक्स्ट वेडनेसडे और भी कंटिन्यू करेंगे और इसे आप साफ तौर से समझ पाओगे। शायद आज आप आधा समझे हो, परंतु अगले बुधवार को आप थोड़ा और साफ इस बात इन बातों को देख पाओगे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए आखिरी प्रार्थना में जुड़ेंगे।